आश्चर्यपूर्ण दृश्य नारद जी देखते हैं। नारद जी ने देखा कि एक स्त्री जो है उसके सामने दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं। वह स्त्री बहुत रुदन कर रही है और जितनी साथ में है वो आश्वासन दिला रही है, सांत्वना दे रही है। नारद जी सोचे पक्का कोई कष्ट है इस स्त्री को, लेकिन ऐसे जाकर के पूछूं कि नहीं पूछूं। नारद जी संत हैं, इसलिए संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय तो ही इतना कोमल, इतना सरल, इतना विनम्र जीवन होता है। नारद जी सोचे कि जाऊं इस बेटी के कष्ट को दूर करने का प्रयास करूं। पर नारद जी फिर सोच विचार करके आगे बढ़ने वाले थे कि उसी समय उस स्त्री ने देख लिया कि ये तो नारद जी हैं, ये संत हैं। तुरंत आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मचिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, हे नारद जी क्षण भर के लिए रुक जाइए, कृपा करके मेरे दुख को दूर कर दीजिए। आप तो संत हैं, आपके पास तो हर समस्या का समाधान होगा, इसलिए नारद जी कृपा कीजिए। नारद जी ने कहा, बेटी तुझे क्या दुख है, तू कौन है और रो क्यों रही है? ये सामने तेरे जो वृद्ध पुरुष पड़े हुए ये कौन है? आज नारद जी कहे, कासी तुम काविमौचे मां नार्यः काह पदलोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। बेटी अपने दुख का कारण मुझसे बताओ, स्वस्य दुःखस्य कारणम क्या बात है? तो आज वो स्त्री कहती है, नारद जी अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ और ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ। हे नारद जी मेरा नाम है भक्ति। मैं भी कहीं ना कहीं कोई सम्मान नहीं पा रही थी, पर जैसे जैसे तीर्थ स्थानों पे गई मुझे सम्मान मिला, और वृंदावन पे आकर के तो मेरा एक नवीन ही जीवन हुआ। लेकिन इस वृंदावन की भूमि में जब से आई मेरा तो दुख दूर हो गया, लेकिन ये जो सामने मेरे पड़े हुए ये दो वृद्ध पुरुष कोई और नहीं, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरे पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। ये जो ज्ञान वैराग्य है ये अपनी युवावस्था में ही वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। इसलिए महाराज, हे नारद जी आप कृपा कीजिए, कल्याण कीजिए, मेरे इन दोनों पुत्रों को उठा दीजिए, जगा दीजिए, कुछ ऐसा कार्य कीजिए जिससे मेरे ये दोनों पुत्र हष्ट पुष्ट हो जाए। नारद जी कहने लगे, बेटी तू इतनी चिंता क्यों करती है, क्या बात है? देख भगवान ना भक्ति को सदैव अपने पास रखते हैं। भक्ति तो ऐसा तत्व है जो कि अद्भुत रूप में दिव्य कल्याणकारी है सभी भक्तों के लिए। भक्ति तू चिंता मत कर, तुम्हारे कष्ट को मेरे भगवान जरूर दूर करेंगे। आज नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को उठाने के लिए दोनों के कानों में आवाज लगाई, हे ज्ञान हे वैराग्य जागो, पर दोनों नहीं उठे। फिर महाराज नारद जी सोचे कि कुछ वेद ग्रंथों का मंत्रों का उच्चारण करूं, मंत्रों का पाठ करूं, इनके कानों में बोलूं तो शायद ही उठ जाए। नारद जी ने वो कार्य भी किया, पर महाराज किसी भी प्रकार से ज्ञान वैराग्य नहीं उठे, और क्षण भर के लिए भी उठे तो इतना आलस्य था, कलयुग का ऐसा प्रभाव था कि दोनों पुनः बेहोश हो गए। क्या करें? अब
बहुत प्रयास किया नारद जी। जब सारे प्रयास विफल हो गए तब उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी, यदि आप ज्ञान और वैराग्य को हष्ट पुष्ट करना चाहते हैं तो आपको सत्कर्म करना पड़ेगा। इतना कहकर के आकाशवाणी शांत हो गई। लेकिन क्या सत्कर्म करना है ये आकाशवाणी ने नहीं बताया। नारद जी सोचे कि विद्वानों से, संतों से, महात्माओं के पास जा जा करके पूछूं तो कोई ना कोई ज्ञान वैराग्य को हष्ट पुष्ट करने के लिए बताएगा। नारद जी भक्ति को सांत्वना दिए कि बेटी तो चिंता मत करना, तेरे कष्ट को नारायण भगवान तुरंत दूर करेंगे। मैं तुम्हारे ही कष्ट की निवृत्ति के लिए, ज्ञान वैराग्य की कष्ट की निवृत्ति के लिए मैं अनेक संत महात्माओं से भेंट करूंगा। नारद जी चल पड़े। जितने जितने संत महात्माओं से मिले तो जो भी ज्ञान वैराग्य के इस कष्ट को सुनता है, कोई ठीक ठीक उत्तर नहीं दे पा रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या उपाय करें। तब महाराज नारद जी तो बद्रिकाश्रम में आकर के बैठे हुए थे, सोच रहे थे कि कैसा उपाय करूं, किससे मिलूं, कौन बताएगा कि वो सत्कर्म कौन सा है। तब आज नारद जी बैठे हैं और सनकादिक कुमारों का आगमन हुआ। करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश युक्त सनकादिक कुमार आए। नारद जी खड़े हुए सनकादिक कुमारों का अभिवादन करने लगे। अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनम भवतामिह अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मयि दीने दया परे। अहो भाग्यस्य योगे, नारद जी कहते मेरा बड़ा सौभाग्य हुआ जो कि दिव्यतम रूप में आज आपका दर्शन हुआ। सनकादिक कुमार प्रसन्न हुए। आज नारद जी ने ज्ञान वैराग्य का कष्ट बतलाया सनकादिक कुमारों को और कहा कि महाराज मुझे आकाशवाणी ने कहा है कि सत्कर्म करो, पर कौन सा सत्कर्म करो, कृपा करके आप मुझे बतलाइए। तब सनकादिक कुमार कहने लगे नारद जी चिंता मत करो, सत्कर्म है, कलयुग के दोष समाप्त हो जाएं ऐसा सत्कर्म भी है। और सनकादिक कुमारों ने नारद जी को बतलाया। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद्भागवतालापः सतो गीतः शुकादिभिः। सनकादिक कुमार कहने लगे कि नारद जी सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै, सत्कर्म है क्या करो, कहा श्रीमद् भागवतालापः, श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान करिए। जैसे सिंह के शब्द से भेड़िए भाग जाया करते हैं, वैसे ही श्रीमद् भागवत के करने से कलयुग के समस्त दोष समाप्त हो जाया करते हैं। इसलिए आप श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान कराइए, इससे भक्ति का भी कष्ट दूर होगा, ज्ञान वैराग्य हष्ट पुष्ट हो जाएंगे। नारद जी ने कहा महाराज बड़ा सुंदर सत्कर्म आपने बतला दिया, पर यह भी बताइए कि इसे कौन से स्थान पर करना सबसे उचित रहेगा। तब आज सनकादिक कुमार कहते हैं नारद जी आप ये श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान हरिद्वार के पास आनंद नामक तट है, वहां पर कीजिए, निश्चित ही कार्य होगा। आज नारद जी देरी नहीं किए, सनकादिक कुमारों ने बतलाया तो तुरंत आज हरिद्वार के पास आनंद नामक तट पर पहुंच गए। बड़े विधि विधान के साथ यहाँ श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। श्रीमद् भागवत जी की दिव्य कृपा है। यहाँ 7 दिन तक बड़ा दिव्य अनुष्ठान चला, ज्ञान यज्ञ हुआ। नारद जी ने किया है श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान भक्ति का कष्ट दूर करने के लिए, ज्ञान वैराग्य को हष्ट पुष्ट करने के लिए। श्रीमद् भागवत जी की कृपा देखिए,
भक्ति ज्ञान वैराग्य वृंदावन में यमुना के किनारे पर है और नारद जी अनुष्ठान कर रहे हैं हरिद्वार के पास आनंद नामक तट पर। श्रीमद् भागवत जी की कृपा ऐसी हुई, जब श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान पूर्ण हुआ, यहाँ वृंदावन में भक्ति का कष्ट दूर हुआ, ज्ञान वैराग्य हष्ट पुष्ट हो गए। दिव्यतम ऐसी कृपा हुई कि भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमिक रूपा से साविरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि बहुर्वदन्ति। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ, भक्ति के दोनों पुत्र आज स्वस्थ हो गए। आज सब प्रकार से कलयुग के सारे दोष समाप्त हो गए। भक्ति इतना दिव्य आनंद विभोर हो गई, भाव विभोर हो करके अपने दोनों पुत्रों को ली और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे ऐसा कीर्तन करती हुई आज पहुंच रही है नारद जी के पास।